मार्च 2018 में एक प्लान बना। अब कोशिश की जा रही है कि कोई मुतबादिल लाया जाए, वजीर आजम इमरान खान को रिप्लेस किया जाए। उसकी वजह यह है कि अब डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, लोग मायूस हो गए हैं। वो मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, आप अपना हमें मुतबादिल दें या फिर हम खुद फैसला करेंगे कि आपका मुतबादिल कौन होगा। इमरान खान को बार बार तंबीह की गई, बार बार पैगामात भिजवाए गए कि मामलात को दुरुस्त कीजिए, सिमत दुरुस्त कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान नेशनल असेंबली में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि उन पर प्रेशर है, दबाव है कि वो माइनस हो जाएं, उन्हें माइनस किया जाए। आखिर इमरान खान जो इस मुल्क के ताकतवर तरीन वजीर आजम है, सारे इख्तियारात उनके पास हैं, वो कहते हैं सारे इदारे उनके साथ हैं, वो सब एक पेज पे हैं, तो अब उन्हें कौन माइनस करना चाहता है, ये अहम सवाल है। इसके जवाबात भी हैं मेरे पास, मैं आपको सारे जवाबात दूंगा और आपको बताऊंगा कि वजीर आजम इमरान खान कब तक, अगले कितने माह में फारिग हो सकते हैं और वो कौन कौन लोग हैं वजीर आजम इमरान खान के साथ जिन्हें घर जाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे साथ रहिए। मैं हूं अदनान हुसैन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइट। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो अनकंफर्टेबल है, वो पुरएतमाद नजर नहीं आ रहे। वो इमरान खान जो जलसों में खड़ा होता था, अपोजिशन को ललकारता था, जरदारी और नवाज शरीफ को ललकारता था, उन्हें चोर डाकू कहता था मैं उन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। अब क्यों इमरान खान कॉन्फिडेंट हो के बात नहीं कर रहे? वो क्यों ये समझते हैं कि उन्हें कुछ लोग माइनस करना चाहते हैं? इसकी पूरी एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा, अंदर की कहानी क्या है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 2018 मार्च 2018 में एक प्लान बना। वो प्लान ये था कि मुक्तदर हलकों ने सोचा कि इस मुल्क की तकदीर को बदला जाए, इस मुल्क में तब्दीली लाई जाए। नवाज और जरदारी का जो बरसों का इक्तदार है, 30-35 साल इक्तदार है, इसमें इस मुल्क में तब्दीली नहीं आई। लिहाजा अब तब्दीली लाया जाए और तमाम इदारों में रिफॉर्म्स लाए जाए। इसलिए इस तब्दीली को लाने के लिए एक डॉक्ट्राइन सामने आई। इस डॉक्ट्राइन के तहत एक फैसला हुआ कि इमरान खान को लाया जाएगा और इमरान खान के जरिए तब्दीली लाई जाएगी, क्योंकि इमरान खान एक वो ऑप्शन था जो आजमाया हुआ नहीं था। उसको आजमाने की तैयारी की गई, उसे इलेक्टेबल्स दिए गए, उसे लोग दिए गए, बहुत सारे लोग पार्टी में आए, इमरान खान को ज्वाइन किया उन्होंने और फिर बाकायदा इलेक्शन हुए और इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई। अब ये मामला था जुलाई 2018 के बाद कि उस एजेंडा को, उस डॉक्ट्राइन को इंप्लीमेंट किया जाए। शुरू में दावे हुए और ये बड़ी बड़ी बातें हुई। आपको याद होगा टास्क फोर्स बन रही थी, बहुत सारी टास्क फोर्स बनी थी जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे, इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स थे, दूसरे एक्सपर्ट्स थे जो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे इस मुल्क में, और वो सारे मामलात आगे चल रहे थे और टेक्नोक्रेट्स को आगे लाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि 2 साल गुजर गए, जो मामलात बेहतर थे वो और अबतर हो गए, मामलात हाथ से निकलते गए, मुक्तदर हलकों पे प्रेशर आता रहा कि आपने इन्हें मुंतखब करवाया, आप इन्हें लेके आए, आपने इन्हें तब्दीली के लाया था, लेकिन हालात तो और खराब हो गए। अवाम की तरफ से भी प्रेशर था और जो मुक्तदर हलके हैं उनकी तरफ से भी, जो लीडरशिप है उन पर प्रेशर था, सियासतदानों की तरफ से भी प्रेशर था। और एक कैंपेन चल रही थी नून लीग की जिसमें नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला। फिर नवाज शरीफ साहब को खामोश करवाया गया, नवाज शरीफ साहब को एक डील की गई, मामलात उनके साथ तय किए गए और नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए, मरीम नवाज खामोश हो गई, जरदारी साहब भी गोशा नशीन हो गए, खामोश हो गए, बिलावल भी कभी कभी बोलते थे, वो ज्यादा फ्रंट पे नहीं आ रहे थे, तो एक खामोशी थी। इमरान खान को भरपूर मौका दिया गया कि आप खुल के खेलें और परफॉर्म करें, अपने खिलाड़ियों से, अपने कैबिनेट से परफॉर्मेंस लें। लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। इमरान खान को बार बार तंबीह की गई, बार बार पैगामात भिजवाए गए
कि मामलात को दुरुस्त कीजिए, सिमत दुरुस्त कीजिए। आपको याद होगा कारोबारी हल्के परेशान थे, वो जाके आर्मी चीफ से मिले, उन्होंने अपनी रोदात सुनाई, तो वजीर आजम इमरान खान को ये कम्युनिकेट किया गया, उन्हें बताया गया कि कारोबारी तबके के मसाइल को हल किया जाए। जब इमरान खान को यह पैगाम दिया गया कि इनके मसाइल हल किए जाएं, तो इमरान खान अपने जलसों में आके कहने लगे कि मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा जो कारोबारी हल्का था उनका एतमाद मुतजलजिल हुआ, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने लगे या उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक ली। लिहाजा मईशत का जो पहिया था वो बैठ गया या फिर रुक गया या थम गया। फिर मामलात आए लेजिस्लेशन के, कानून साजी के। तो वजीर आजम को कहा गया कि आप अपोजिशन से मामलात को बेहतर कीजिए, लेकिन वजीर आजम इमरान खान फिर जलसों में आए और वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को ललकारना शुरू कर दिया। और आपको याद होगा नवाज शरीफ जब मुल्क में थे तो वजीर आजम इमरान खान अपने जलसों में कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इस मुल्क से किसी को बाहर जाने नहीं दूंगा, इनका लुटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान को समझाया गया, बताया गया, मुतअद्दिद बार पैगामात भिजवाए गए कि आप मसालियत की तरफ आए, ये मामलात होंगे, चलते रहेंगे, अदालतों में जाएंगे, मामलात हो जाएंगे, लेकिन आप मामलात को आगे बढ़ाएं, असम्बली को आगे चलाएं और लेजिस्लेशन की तरफ आए ताकि कानून साजी हो सके और वो जो रिफॉर्म्स जो लाने हैं, जिसके लिए इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट खड़ा किया गया है, पूरे मामलात किए गए हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। वो भी इमरान खान वजीर आजम के बाद समझ नहीं आई। उसके बाद मुख्तलिफ पैगामात आते रहे वजीर आजम इमरान खान को। खारजा पॉलिसी के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश की। भारत के हवाले से जब भारत के इलेक्शन नहीं हुए थे तो वजीर आजम इमरान खान ने बगैर सोचे समझे ये बात कह दी कि बीजेपी की अगर मोदी हुकूमत में आ गया तो मामलात शायद बेहतर हो जाएंगे और कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा। कश्मीरी जो लीडरशिप थी उसने इसका बहुत बुरा मनाया और यहाँ के मुक्तदर हलकों को ये कम्युनिकेट किया गया, बताया गया कि ये मामलात ऐसे नहीं होंगे, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उस पर एतमाद किया जा सके। लेकिन वजीर आजम इमरान खान समझते थे, उनका इनकी ये ख्वाहिश थी, उनका शायद ये विजन था कि मामलात शायद इस तरह बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मोदी जब भारत में दोबारा इक्तदार में आया तो वजीर आजम अब मोदी को बुरा भला कहते हैं और उन्हें शायद अफसोस होता है कि जो बात उन्होंने की थी वो गलत साबित हुई। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर वजीर आजम इमरान खान को सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने का मशवरा बार बार दिया गया, लेकिन वजीर आजम इमरान खान हमेशा क्रीज से हट के खेलने की कोशिश करते रहे। वो चाहते थे शायद वो बाउंसर चलाएंगे और मामलात सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन सियासत हमेशा पॉसिबिलिटीज, आर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ये खेल होता है। उसी तरह अपोजिशन जमातें जो मुक्तदर हलकों के जो आंखों में या कह लीजिए उनकी नजर में बुरी थी, वो अच्छी लगने लगी उन्हें या फिर एक्सेप्टेबल हो गई, उनसे बात होना शुरू हो गई। इसी तरह आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब जब पिछली साल मौलाना फजल रहमान आ रहे थे तो अपने आप को डिस्टेंस किया था पीपल्स पार्टी ने। फिर नून लीग ने भी अपने आप को डिस्टेंस किया और फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हुआ और वो आगे बढ़ गया, वो मामला तय हो गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग को लगता था ये हमारी तरफ से एक अच्छा जेस्चर होगा कि हम एक्सटेंशन में अपना किरदार डालें, लिहाजा हम इसे आगे जाके कैश करवाएंगे। उसी तरह किया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने और मामलात आगे बढ़े। लेकिन उस वक्त भी मुक्तदर हलकों की ये सोच थी कि शायद इमरान खान मामलात संभाल ले और जो तब्दीली एक लाना चाहते हैं, हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, इसे एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इसे उठाना चाहते हैं, इसे वही पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जब इसकी एयरलाइन से लोगों को फख्र होता था, बाहर से टूरिस्ट यहाँ आके दौरा करते थे, वही पाकिस्तान का फख्र एक बार फिर हम बहाल करना चाहते हैं। तो एक बार फिर मुक्तदर हलकों ने टाइम दिया वजीर आजम इमरान खान को कि आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए, लेकिन मामलात आगे बेहतर ना हो सके। लिहाजा फिर इंतजार किया गया कि ये बजट आ जाए, बजट पास हो जाए। बजट पास हो गया है क्योंकि बजट में दूसरे मामलात भी होते हैं, सिर्फ हुकूमत के मामलात नहीं होते। अब कोशिश की जा रही है कि कोई मुतबादिल लाया जाए, वजीर आजम इमरान खान को रिप्लेस किया जाए। उसकी वजह यह है कि अब डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, लोग मायूस हो गए हैं। वो मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, अवाम तो मायूस है ही, जो फैसला साज कुव्वतें हैं, जो फैसला करती हैं, जो गिरफ्त रखती हैं इन पूरे मामलात पे, रियासत के मामलात पे, उन्हें लगता है कि अब रियासत डगमगा रही है, मामलात खराब हो रहे हैं,
मामलात बद से बदतर हो रहे हैं। इसका अमली मुजाहरा वजीर-आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना के मामले पे हुआ, जब कोरोना पे वजीर-आज़म एक चीज चाहते थे और मुक्तदर हल्के दूसरी चीज चाहते थे। मुक्तदर हल्कों ने चाइना से कुछ सीखा था, लिहाजा चाइना भी यही कह रहा था कि आप लॉकडाउन कीजिए और फिर लॉकडाउन को आहिस्ते आहिस्ते नरम कीजिए। लेकिन वजीर-आज़म इमरान खान इस पर राजी नहीं थे। लिहाजा वजीर-आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया कि वो खुलकर बाहर आएंगे और लॉकडाउन के खिलाफ बात करेंगे। ये वो लॉकडाउन के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, उन फैसला साथ कुव्वतों के खिलाफ बात कर रहे थे जिन्होंने इस लॉकडाउन का फैसला किया था। बाकायदा उस्मान बुजदार साहब आए, उन्होंने ये ऐलान किया कि लॉकडाउन किया जा रहा है। एक और बात जो वजीर आजम इमरान खान की अभी तक गिरा गुजरी है मुक्तदर हलकों पे या रियासती इदारों पे, वो थी पंजाब में तब्दीली की। वजीर आजम इमरान खान की तब्दीली से पहले उन पे प्रेशर था कि वो उस्मान बुजदार को तब्दील कर दें। लेकिन उस वक्त भी जब ये प्रेशर डाला जा रहा था, ये बात की जा रही थी, तो वजीर आजम इमरान खान अपने जलसों में आके उस्मान बुजदार को वसीम अकरम प्लस कह रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। ये वैसा ही मामला था कि आपको कोई मशवरा दे और आप उसका मशवरा ना माने और किसी बड़ी महफिल में जाके आप उसको टॉन्ट करें या उसका मजाक उड़ाएं और उसे कहें कि मेरी जो चॉइस है वो सबसे बेहतर है। इस बात का भी मुक्तदर हलकों ने बुरा मनाया, क्योंकि वो मुखलिस थे इमरान खान के साथ और वो मुखलिस हैं इमरान खान के साथ। वो चाहते हैं मामलात को बेहतर किया जाए, लेकिन वजीर आजम इमरान खान की अब तक की जो परफॉर्मेंस है उससे ये जायजा अक्स किया गया, ये नतीजा अक्स किया गया है कि शायद वजीर आजम इमरान खान रियासती उमूर को या रियासती मामलात को समझ नहीं रहे। उन्हें उन पेचीदगियों का, उन मुश्किलात का अभी तक इदराक नहीं हुआ जिसका शुरू में एक इदराक था इदारों को कि नया खिलाड़ी है, वक्त के साथ सीख जाएगा। लेकिन अब 2 साल गुजरने के बावजूद भी वो मामला सीखने का अमल नहीं हो रहा, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान लगता है अब खुद रिलक्टेंट हैं, वो सीखना नहीं चाहते या वो मामलात को बेहतर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो मामलात को बेहतर समझते हैं। यहां से मामलात खराब हो रहे हैं। अब मामला यह है कि वजीर आजम असेंबली में खड़े हुए हैं और उन्होंने -1 की बात की है। -1 की बात ये पहली बार नहीं हुई, इससे पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से -1 की बात हुई, जरदारी साहब के हवाले से 2009 में -1 की बात हुई, अल्ताफ हुसैन को बाकायदा माइनस किया गया और आसिफ अली जरदारी को माइनस करने के हवाले से तो वजीर आजम इमरान खान खुद बात कर चुके हैं। लिहाजा आने वाले 3 से 6 माह इंतहाई अहम होंगे। अब हुकूमत के इत्तेहादी PMLQ ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। बाकायदा चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा साहब टीवी पर आए, असेंबली में उन्होंने बात की कि हम हुकूमत की नाकामी का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी वजह यह है कि PMLQ, MQM और जितनी सियासी जमातें हैं जो इत्तेहाद हैं, उनके वोटर्स हैं, उनके वोटर्स उनसे सवाल करते हैं कि भाई अगर ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सक रही तो इसका तुम हिस्सा क्यों हो। तो ये खमियाजा उन जमातों को भुगतना पड़ेगा जो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं। लिहाजा या तो ये हुकूमतों से अलग होंगे, डेफिनेटली वो जिनके इशारों पे साथ आए उन्हीं के इशारों पे अलग होंगे, और अब ये जमातें भी उन ताकतवर हलकों को ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रही हैं कि शायद बेहतरी इसी में है कि मामलात अभी संभाल लिए जाएं, अभी इन हाउस चेंज कर दिया जाए, रादर के 1-2 साल इंतजार किया जाए। उसकी वजह यह कि 2021 में बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाले हैं और ये कोरोना का मामला थम गया तो वो इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन भी बहुत अहम होंगे। अगर वहां तहरीक इंसाफ का एक और चैलेंज होगा कि वहां तहरीक इंसाफ कैसे परफॉर्म करती है। तो ये पूरे मामलात हैं जो वजीर आजम इमरान खान को परेशान कर रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की शायद ये सोच है कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि उन्हें हटाना है और उनका मुतबादिल लाना है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान मईशत के फ्रंट पे भी फेल हुए हैं, वो कामयाबी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं दिखा सके हैं। एहतसाब के हवाले से बड़े बड़े दावे हुए थे, उसमें भी उन्हें नाकामी हुई है, और दूसरे जो मामलात हैं उनमें भी मफामत के मामलात हैं उनमें भी वजीर आजम इमरान खान को नाकामी हुई है। तो चाहे मफामत हो, मईशत हो या फिर दूसरे मामलात हो, उनमें वजीर आजम इमरान खान परफॉर्म नहीं कर सके हैं। लिहाजा अब उन पे दबाव है कि आप अपना हमें मुतबादिल दें या फिर हम खुद फैसला करेंगे कि आपका मुतबादिल कौन होगा। वजीर आजम इमरान खान अगले 3 से 6 माह में ये फैसला कर लेंगे और
अगर वजीर आजम का कोई मुतबादिल आता है तो वजीर आजम इमरान खान का एतमाद का साथी होगा। जो यही मामला जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे किया था और शहबाज शरीफ ने फिर शाहिद खाकान अब्बासी को आगे किया था और फिर वो वजीर आजम बन गए थे। लिहाजा ये फैसला हो चुका है कि वजीर आजम इमरान खान को माइनस करना है, लेकिन कुव्वतें चाहती हैं कि ये मामला अफाम तफहीम से और बेहतर तरीके से मामला आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी क्या राय है वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे सियासी माहौल के बारे में? आपको लगता है वजीर आजम इमरान खान को माइनस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? और वजीर आजम इमरान खान 2 सालों में परफॉर्म क्यों नहीं कर सके हैं, उसकी वजह क्या है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है ट्विटर वगैरह पे शेयर कीजिए ताकि दूसरों की मालूमात में इजाफा हो सके।